अफसोसनाक खबर की बात करूंगी। बेशक जो शहादत है ना वो हमारे जवानों का फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा अफसोस होता है मुझे। लेकिन इस दौरान लड़ते हुए लेवीज़ के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR बता रहा है कि सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की दहशतगर्दों ने। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो FC के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 days, it's almost 2 a day. ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है। और ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज़, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि बेले की आर्मी ने पाकिस्तान के 18 जवानों को ख़त्म कर दिया है। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि ये तो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर करा रहे हैं। भारत फंड कर रहा है बेले को, और बेले जो हथियार यूज़ कर रही है वो अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, उन हथियारों को यूज़ कर रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। BLA ने पाक सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान के 18 जवानों की हत्या से बौखलाए आर्मी चीफ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो FC के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज़, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी?
हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं, दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं, दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना। कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त, और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है, और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर जो है प्रोटेस्ट करती हैं, और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, या बलूचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। अपने राइट के लिए वो बात करती हैं। और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो डेफिनेटली बहुत एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसी को लेकर भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर चाइनीज को काम करने दिया जा रहा है, चाइनीज को उनके पास जो कुछ भी है बलूचिस्तान की, यानी समझिए जो चीजें हैं उसको चाइनीज के हवाले किया जा रहा है, या उनको नहीं मिल रहा जो कि बलूचिस्तान के असल लोग हैं। इसको लेकर भी बलूचिस्तान में तरह तरह की प्रोटेस्ट और तरह तरह की नाराजगी जो है वो उठती रहती है। तो दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के लिए गड्ढे ही खोदे। जो आतंकवाद से समझ लो आप, पाकिस्तान ही आतंकवाद को पनाह दी, लेकिन आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खड्डा बन के मतलब खड़े हैं। अब इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार ये तो भारत साजिश कर रहा है। मतलब पहले खुद ही उनको पनाह देना, खुद ही आतंकवाद का विकास करना, अब वो खुद के लिए रुकावट पैदा हो रही है तो उसको भारत और अमेरिका पे टाल रहे हैं कि भारत तो उनको फंड कर रहा है और अमेरिका के हथियार वो यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मीडिया का ये रोना रहता है कि वो पहले तो इंडियन आर्मी की निंदा करते थे कि इंडियन आर्मी ऐसी है, लेकिन अब जब वो अपने ही अंतरिम मामलों से निपट नहीं पा रहे हैं तो वो फिर वापस भारत को टारगेट कर रहे हैं कि यार भारत ने ये करा दिया, भारत ने वो करा दिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।